सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। काफली के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। DGISPR ने कहा फौज न्यूट्रल है। वजीर आजम इमरान खान ने जलसे में कह दिया न्यूट्रल जानवर होता है, इसलिए कहता हूँ पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं, उनके लिए जो भी आए वो ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि अभी तक मैं उनकी मान रहा था तो फेल हो गया। इमरान खान ने हमारे एक MNA को कहा कि मैं उनकी मान रहा हूँ इसलिए मार खा रहा हूँ, मुझे चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करता। पेशावर से मदद नहीं आ रही, कोशिश हो रही है मदद करने की, लेकिन बेहतरी आ गई है तो लोग एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। परवेज इलाही ने वाज़ेह कह दिया आज बात मजीद क्लियर हो जाएगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद कहा कि कारकुन 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए ख़ारजा हम सब के मेहमान हैं, उनका एहतराम लाजिम है। OIC के वज़राए ख़ारजा 24 मार्च तक इस्लामाबाद में होंगे। OIC के वज़राए ख़ारजा के आने और जाने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। हमारा हुकूमत के जलसे से कोई मुकाबला नहीं, हम शराए दस्तूर पर जाएंगे, कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद में रहेंगे। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने कहा है कि हुकूमत किसी भी कानून के तहत किसी रुकने पार्लियामेंट को हाउस के अंदर जाने से नहीं रोक सकती। फवाद चौधरी का एहतजाज के जरिए रोकने का बयान महज सियासी है। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के नबील गबूल ने इंकशाफ किया कि PTI के 21 MNAs ने हमें कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छत के सरिये लगाकर वजीर आजम बने। जरदारी ने जाली वसीयत का पर्चा दिखाकर वोट मांगा। फजलुर रहमान 30 साल से दीन बेच रहे हैं। ये समझते हैं कौम इनकी करप्शन भूल गई, पर अवाम समझ चुके हैं कि अगर इन तीनों को ही मुल्क बचाना है तो इससे बेहतर है कि इमरान के साथ डूब जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये कोई उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उन्होंने मगरब को ललकारा है। आप भी फॉरेन मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज़्यादा हैं, और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है उसका इजहार करने का। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर चेयरमैन साहब ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम का ये कहना दुरुस्त है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद मगरिब को ललकारने की वजह से आ रही है। उनके पास इससे भी ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन ये इसके इजहार का मौका नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी और चेयरमैन ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। वजीर आजम साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले, और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। अब वो गाली देने पे मुझ तक आ गया है। वो अब एक स्टेज से ज़्यादा है। एक खौफ है, एक डर है, फिर उसके बाद जो पागलपन के नज़दीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ आप कांपे टांगना शुरू हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कांपे टांगने के बयान पर कायम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि अब वजीर आजम जलसों में गालियां देने पर उतर आए हैं। अब वजीर आजम को खौफ है, डर लग रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर इजहार तशवीश। शुरका का मुतालका आलमी फोरम पर वाक़े का नोटिस लेने पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए जामे सिक्योरिटी इक़दाम यकीनी बनाए जाएं।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी ने वीडियो बयान में कहा कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जल्द कौमी असम्बली, सेनेट और बलोचिस्तान में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करेंगे। अपोजिशन बेंचों पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 4 है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 31 मार्च तक बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 149 रुपये 86 पैसे रखने का फैसला किया गया है। इस्लामफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की मुतारिफ कराई गई OIC की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया। यूक्रेन के दारकूमत कीव में रूसी फौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन नेटो कारकुन का रुकन नहीं बन सकता, ये दुरुस्त है और इसे तस्लीम करना होगा। रूस के हमले में अब तक 97 बच्चे हलाक हो चुके हैं। रूसी फौज अस्पताल, स्कूल, यादगारी और रिहायशी इमारात हर चीज़ तबाह कर रही है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने रूसी सदर से फौज निकालने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर का अपने वजीर खारजा को आज रूस और जुमेरात को यूक्रेन भेजने का ऐलान। पोलैंड, चेक और स्लोवेनिया के वज़राए आज़म ट्रेन से यूक्रेन के दारकूमत कीव पहुंच गए। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में सूरत हाल पर गौर, जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ मीडिया इदारों पर हुकूमती पाबंदियों की मजम्मत की है। PBA का कहना है कि बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं। पैमरा की जानिब से कई TV चैनल्स को शो कॉज जारी किए जा रहे हैं। GAR वाजिबात के बहाने चैनल्स पर अरबों रुपए के गैर कानूनी दावे थोपे जा रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के बाद TV चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाबंदियों के तमाम इक़दाम का मकसद इदाराती मवाद और आज़ादी इजहार को कंट्रोल करना है। पाबंदियों से शहरियों को जानने के हक से महरूम किया जा रहा है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। PBA आज़ादी इजहार के खिलाफ इक़दाम पर जद्दोजहद का अज़्म करती है। क्या ऑस्ट्रेलिया का दूसरी इनिंग्स 97 रन्स 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करना मेहमान टीम के गले पड़ जाएगा? कराची टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का शानदार कमबैक। बाबर आजम की सेंचुरी और अब्दुल्ला शफीक के नाकाबिले शिकस्त 71 रन्स की बदौलत मैच दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया। आज मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 314 रन्स दरकार हैं। 8 विकेटें अभी बाकी हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टेस्ट को अच्छे अंदाज में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने आज पहले सेशन को अहम करार दे दिया। उसकी बातें, उसके जुमले मुझे पागल कर देंगे। दुनिया भुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको ही मांगा। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, होके रूपोश रूपोश। और जियो टीवी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने नई तारीख बना दी। पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 100 मिलियन से ज़ायद व्यूज़, देखने वालों के दिल जीत लिए। टेलीफिल्म की कास्ट ने कामयाबी का जश्न नहीं मनाया। अदाकार हारून कादवानी का कहना है कि टेलीफिल्म पर काफ़ी मेहनत की थी। अदाकारा कंजा हाशमी ने रूपोश की कामयाबी का क्रेडिट हारून कादवानी को दिया।